हेलो दोस्त, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? यथावत रोज़ की तरह आप लोग ठीक होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। अगर ठीक नहीं है तो आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जिससे आप आगे के कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। चलिए, देखिए, अभी तक जो भी पढ़े आप लोग, बहुत ही अच्छा आप लोगों को भी पढ़ाई लगा होगा। दूसरा क्या है कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, या कभी कभी 5 नंबर में जैक बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, या स्टेट बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। जैसे आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है? कोई भी सेल, जैसे लेक्लांचे सेल है, डेनियल सेल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है उस सेल के अंदर, उसी के चलते उसमें रेसिस्टेंस ऑफर होता है। उसी रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। और जनरली हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि द इंटरनल रेसिस्टेंस इज ए रेसिस्टेंस विच इज रेसिस्टेंस इनसाइड द बैटरी। अगर बैटरी के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, उसी रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेसिस्टेंस। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए जनरली आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो जनरली हम लोग इजी तरीके से बना भी लेंगे। और क्या है, दूसरा चीज क्या है, जब 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन यूज करने बोलेगा। क्या कहेगा कि यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। तब कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर द ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये पोटेंशियोमीटर है क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। इंटरनल रेसिस्टेंस को डिराइव करेंगे तो जैसे R इक्वल टू वी बाई आई आता है, उसी तरह से R का वैल्यू कितना होगा। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए कि कोई भी सेल जिसके अंदर जो रेसिस्टेंस होता है, इस सेल के अंदर जिसका ईएमएफ वैल्यू क्या है? E है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए सिंबल यूज करते थे स्मॉल r। क्या यूज करते थे? स्मॉल r। अब देखिए, रेसिस्टेंस जो है ये बाहर नहीं है। रेसिस्टेंस क्या है? बाहर नहीं है। अगर इसी में हम कोई रेसिस्टेंस अलग से ऐड कर दें, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, आप लोग जानते हैं, पहले से बहुत सारे क्वेश्चन भी देखते आ रहे हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। ए आर क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस है किसका? बैटरी का। और ई कौन सा रेसिस्टेंस है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। अगर सिंपल वे में कहें कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा सेल का, अगर सेल है तो इसके साथ क्या है? रेसिस्टेंस है। कैसा रेसिस्टेंस? इंटरनल रेसिस्टेंस। इसी को आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। कभी कभी इस तरह से आपको डाइवर्ट करने के लिए भी दे देगा, स्मॉल r दे देगा, कैपिटल R दे देगा, ईएमएफ दे देगा, बोलेगा फाइंड द करंट इन ए सर्किट। उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होता है। जब कभी भी वर्ड इंटरनल रेसिस्टेंस लिखे, क्या लिखे? इंटरनल रेसिस्टेंस, तो आपको उसी समय दिमाग में एक स्ट्राइक करना चाहिए कि बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाहर वाला जो रेसिस्टेंस है, जो सर्किट में हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब कहेंगे कि सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। ये जो सर्किट है, टोटल रेसिस्टेंस, ये दो रेसिस्टेंस के जगह पर जब एक रेसिस्टेंस यूज करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। दैट इज क्या होगा? इक्विवेलेंट के लिए मान लीजिए क्या नाम दे दिए? आर इक्विवेलेंट। यानी कि ई आर और आर के जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं?
सिंगल रेस। अब देखिए, अब दिमाग यहाँ लगाना होगा कि ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है। अब देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, दिख रहा है आमने सामने है, लेकिन इसका एंड स्टार्टिंग और इसका एंडिंग से दूसरा एंड जुड़ा हुआ है। तो जब हम कहेंगे कि दोनों कैसा है, तो सीरीज में है, दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस आर। इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर। अब समझ में आ गया। वोल्टेज निकालने बोलेगा या ईएमएफ निकालने बोलेगा, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। और एक और इक्वेशन आज डिराइव करेंगे कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा जब सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा होगा। ईएमएफ बैटरी का ई होगा और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर होगा, तो इस स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, इसका हमको इक्वेशन पता करना है। कैसे पता करेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है। इसको आप समझ लेंगे तो समझ जाइए कि एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वहां पर इस फॉर्मूला का यूज होगा और हम एकदम चुटकी में क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए देखिए आगे क्या होता है। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने में और आसान भी लगेगा। देखिए, सबसे पहले जब कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसका कुछ होगा ना, एग्जिस्टेंस होगा। जब तक से एग्जिस्टेंस नहीं होगा हम उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो जब कभी भी बोलेगा कि फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये तो बहुत सिंपल है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ किसका होगा, सेल का होगा। कौन सा सेल, लैग्रांज सेल या डेनियल सेल। जिसको हम सिंपली कहें, आपको इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, तो दिमाग में रखिए कि बैटरी, क्या, बैटरी। अब देखिए क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल आर से। गांठ बांध करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। अब दूसरा चीज है, कोई सर्किट होगा, जैसे ये सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में जब कभी भी बैटरी होगा तो इसका ईएमएफ वैल्यू कितना के बराबर होगा। अभी तक एक और चीज ध्यान रखना है, जब तक से कोई भी बल्ब या कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे सेल से या बैटरी से, तब तक से उस बैटरी का जो वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, उस मैक्सिमम वोल्टेज को क्या कहते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ई फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। कभी कभी इसी को डिफाइन करने दे देगा या कहेगा कि वह एक्सप्लेनेशन ऑफ ईएमएफ कीजिए या एक्सप्लेन ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। चलिए, इसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट इज स्मॉल आर। बैटरी के अंदर है, दैट इज बैटरी के सीरीज में है। इसके साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ले सकते हैं या कोई वैल्यू ले सकते हैं, 10 ओम, 20 ओम, 1000 ओम, 2000, कितना भी ओम का रेसिस्टर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का टेंडेंसी क्या है। अब देखिए, कि जब सर्किट में बैटरी लगा हुआ है तो इस सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ओम्स लॉ के अनुसार क्या हम लोग डिफाइन किए हैं कि दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, V बराबर I इंटू आर। यानी कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, ही तो ईएमएफ हो गया। इस ईएमएफ का वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप पे निर्भर करेगा कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। दूसरा चीज, अब एक और नया पैरामीटर है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस भी क्या ऑफर कर रहा है, रेसिस्टेंस। तो देखते होंगे कि कोई भी सेल है या बैटरी है या मोबाइल है तो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, हीट होता है। हीट क्यों होता है, रेसिस्टेंस के कारण। यही रेसिस्टेंस अगर नहीं रहे तो हीट नहीं होगा, यानी कि बैटरी का कोई यूज नहीं हो रहा। अगर यूज हो रहा है यानी कि रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब देखिए, जब हम इस ईएमएफ के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं चेक करने के लिए कि सही में जो हमारा
ईएमएफ वैल्यू है सही में डिक्रीज कर रहा है। हम क्या चेक करना चाहते हैं कि जो ईएमएफ वैल्यू है जो वोल्टेज बैटरी का है सही में घट रहा है क्या। कैसे पता चलेगा, हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर चेक करने के लिए। तो जब हम वोल्ट मीटर चेक करने के लिए लगाते हैं तब पता चलता है कि इसका वोल्टेज घट रहा है या फिक्स्ड है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, अब इस सर्किट में सारा चीज आ गया। अब देखिए दो केस हो सकता है, जब तक से हम इसमें स्विच नहीं देंगे, मान लेते हैं स्विच है, अगर स्विच नहीं दिए हैं तो इसका बैटरी का ईएमएफ मैक्सिमम है, यानी कि कोई भी लोड शुरू में कनेक्टेड नहीं आया है, बाजार से एकदम नया नया बैटरी लेकर के आए हैं। अब देखिए घर ला करके टॉर्च में लगा दिए और जलाए, तो देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बैटरी का सेल क्या होता है, डाउन हो जाता है। हम क्या कहते हैं, बैटरी का थी जो है पावर खत्म हो गया है। पावर नहीं खत्म हुआ है, क्या हुआ कि उसका जो ईएमएफ वैल्यू हो गया घटते गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है। अब देखिए इसी के लिए कहानी लिखते हैं कि आखिर जो सर्किट बनाए हैं है क्या। तो कहानी के लिए क्या लिखते हैं, कंसीडर ईएमएफ ऑफ ए सेल ई with internal resistance R connected with a external resistance capital R and a switch K। लिख सकते हैं, फिर से लिख, आप रिमाइंड कर देते हैं। कंसीडर ईएमएफ ऑफ सेल E with internal resistance R connected with an external resistance capital R and a switch K। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। दूसरा चीज देखिए क्या है कि जब स्विच के, ध्यान यही देना है, स्विच के ओपन है, बहुत सारे स्टूडेंट को ओपन और क्लोज नहीं समझ में आता है। ओपन मतलब सर्किट क्या है, ओपन है मतलब स्विच ऑन नहीं है। ओपन को हम कह सकते हैं, कौन सा केस है, ऑफ है, स्विच ऑफ है। अभी तक इस सर्किट का स्विच क्या है, ऑफ है, इसीलिए सर्किट को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। देन सर्किट का ईएमएफ वैल्यू इस वोल्ट मीटर में ई का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, भी जितना ईएमएफ वैल्यू होगा उतना ही वोल्टेज बता रहा होगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया, कोई परेशानी नहीं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, व्हेन स्विच के क्लोज्ड, जैसे ही स्विच के को क्या करते हैं, क्लोज्ड करते हैं, सर्किट में क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। जब करंट फ्लो होने लगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा। इस बैटरी का ईएमएफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, ई का वैल्यू कितना डिक्रीज करेगा, जितना रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस इसका ऑफर कर रहा होगा उतना ही इसका डिक्रीज कर रहा होगा ईएमएफ वैल्यू। दैट इज ईएमएफ वैल्यू ई इक्वल टू, ईएमएफ वैल्यू ई का वैल्यू कितना के बराबर होगा, बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग। यानी कि इसका वोल्टेज वैल्यू घट गया, दैट इज ईएमएफ का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना टाइम्स, हायर टाइम्स। यही वैल्यू क्या कहलाएगा, वोल्टेज। अब इसका जो वोल्टेज वैल्यू है ईएमएफ के बराबर नहीं है। अब ईएमएफ का वैल्यू से कितना घट गया, आई इंटू आर, क्योंकि करंट इसमें कितना जा रहा है, आई, और जो आर के रेसिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज, वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है कितना कम हो गया, ई माइनस आई आर। ईएमएफ क्या है, ई, दैट इज वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्चार्जिंग। यानी कि बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। घर में देखते हैं इन्वर्टर होता है, जब लाइन आता है तो बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है, और लाइट चला जाता है तो क्या करता है, वहां से करंट लेता है, तो उसका वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। ये तो डिस्चार्जिंग हुआ। मान लीजिए हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, तो जब चार्ज करना चाहेंगे तो इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज वैल्यू क्या हो जाएगा, ईएमएफ वैल्यू से बढ़ जाएगा।
तभी हम चार्जिंग करेंगे। यानी कि इंटरनल जो रेसिस्टेंस है अब क्या कर रहा है, एडिशन में आ गया। एडिशन तब होगा कब, जब बैटरी डिस्चार्ज होगा। कोई भी एक केस चार्जिंग या डिस्चार्जिंग लेकर के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आइदर हम चार्जिंग को ले लें या डिस्चार्जिंग को ले लेंगे। जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं, इसी डिस्चार्जिंग इक्वेशन को ले करके इसी आर वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आई आर को इधर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको आर का वैल्यू चाहिए, दैट इज ई माइनस भी लिख सकते हैं। यहां पर इस इंटरनल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई माइनस भी बाई आई। अब देखिए ईएमएफ ई है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग बता रहा है वो है, और करंट क्या है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है कब, जब स्विच क्या है, ऑन है। जब स्विच ऑन है उस समय इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। दैट इज हम इसको V बराबर क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन हो गया। एज वी नो हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप across resistance R, that is V बराबर आई आर। अब देखिए इस सर्किट में इंटरनल रेसिस्टेंस R का वैल्यू ईएमएफ ही, वोल्टेज भी, लेकिन करंट पता नहीं है। लेकिन हमको वोल्टेज पता है और रेसिस्टेंस पता है, तो इस I का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। I बराबर V बाई आर, दैट इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन ले लेते हैं। इस थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कौन से इक्वेशन में, सेकेंड में। तो यहीं पर इंटरनल रेसिस्टेंस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, E माइनस V बाई V का वैल्यू के I का वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, V बाई R। तो V बाई R जो है, R कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दैट इज E माइनस V बाई V इंटू R। अगर हम इसको डिवाइड करें दोनों दिन, तो जब डिवाइड करेंगे एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, दैट इज E बाई V, और V से V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट इज V बाई V क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे आया थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यही आपका इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल का इक्वेशन आ गया। दैट इज ईएमएफ वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, -1 इंटू रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, दैट इज कैपिटल आर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इंटरनल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, E बाई V माइनस 1 इंटू आर के बराबर आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन के रूप में कि व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, एक ही ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा E माइनस V बाई E माइनस आर, कुछ भी दे सकता है। तो इस तरह का जब आपको पता रहेगा कि क्या होता है, तो आपके लिए बनाना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही इजी से समझ में भी आ जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए देखिए पोटेंशियोमीटर, हेडिंग दीजिए। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल मीटर, मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक नया इक्विपमेंट जो डिवाइस यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। ये बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू बताता है, वोल्ट मीटर से भी एक्यूरेट वैल्यू बताता है। दैट इज
पोटेंशियोमीटर जो है एक लैब में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वोल्ट मीटर है उसी तरह से पोटेंशियोमीटर भी होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो थ्योरी है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो उसके पहले हम सर्किट डायग्राम को भी बना लें। देखिए क्या होता है, कोई भी सर्किट है तो कोई भी सर्किट में क्या होगा, ये जो सर्किट हम लोग बनाते हैं तो सर्किट में एक्सटर्नल डिवाइसेस होता है सब, कि वोल्टेज होता है, रेसिस्टेंस होता है, रियोस्टेट होता है, स्विच होता है, साथ में उसके साथ जो अरेंज डिवाइस होता है। आप लोगों को बहुत डाउट रहता है कि सर आप बना तो देते हैं, हम लोग बना नहीं पाते हैं डायग्राम को। तो आज देखिए बनाना भी सीख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज, ये वायर है, ठीक है, ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन नहीं है, ये क्या है, वायर है। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं स्क्रू है, क्या है, स्क्रू है। इस तरह का करीब 10 मीटर का वायर होता है। कितना मीटर का, 10 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर करके इस तरह से कितना अरेंजमेंट होता है, 10। हम उतना नहीं बनाते हैं, 4 बना करके हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे दूसरा चीज, जैसे ही यहां पर क्या होगा, देखिए अब एक तो हो गया, दूसरा मीटर हम लोग क्या यूज करेंगे, इसी में बना देते हैं इसको। दूसरा यहां पर है, तीसरा कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। फिर तीसरा, फिर चौथा, मान लेते हैं इतना ही लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर हो गया। इसके साथ क्या कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड होगा बैटरी। क्या कनेक्टेड होगा, बैटरी। क्या कनेक्टेड है, बैटरी, माइनस प्लस। इसके साथ जो दूसरा एंड है दैट इज ए हो गया, नाम दे देते हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एक एच हो गया। अब देखिए क्या होगा कि यहां से जो सर्किट जा रहा है इसमें क्या लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे। स्विच कैसे भी बना सकते हैं आप, ऐसा वाला भी स्विच बना सकते हैं, ठीक है। स्विच के साथ हम क्या बना देते हैं, रियोस्टेट। नाम सुना है आप लोगों ने रियोस्टेट का। रियोस्टेट क्या है, एक वेरिएबल रेसिस्टर है। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ाने और घटा सकते हैं। आप लोग लैब अगर गए होंगे तो आप वहां से देखे होंगे। चलिए इस यहाँ से हम डायरेक्टली रियोस्टेट को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ एक स्केल लगा हुआ रहेगा, आपको नीचे में क्या लगा रहेगा, एक स्केल रहेगा। दैट इज स्केल जो क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। किसका वैल्यू मेजर करेगा, यही कि कहाँ पर वोल्टेज जो है डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, उसी को क्या करेगा, वो बताएगा स्केल। स्केल में बहुत सारा पॉइंट होता है, सेंटीमीटर, एमएम, मीटर होता है ना, फीट, इंच। तो सब कैसे मेजर करते हैं, इसी पॉइंट से मेजर करते हैं। मान लीजिए स्केल है और यहां से ए पॉइंट से क्या कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर से जॉकी को कनेक्ट कर दिए हैं। क्या कनेक्ट कर दिए हैं, जॉकी। ध्यान रखिएगा, पहनने वाला जॉकी नहीं, जॉकी क्या है, इसी तरह का एक नीब होता है जिसका लीड जो होता है मेटल का बना हुआ रहता है। एक तरफ वायर कस देंगे और दूसरे वाले लीड को हम यहां से क्या करेंगे, वायर पे स्लाइड करेंगे। यहाँ 0 पॉइंट है, 0 मीटर स्केल है। यहाँ क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यहाँ भी 100 है तो 100 से यहाँ क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। यहाँ 200 से फिर आएंगे तो कितना, 100, 300 सेंटीमीटर। और 300 से यहाँ आएंगे तो 400 सेंटीमीटर। इसी तरह से कितना सेंटीमीटर तक जाएंगे, 1000 सेंटीमीटर। यानी कि कंटिन्यू कितना तक रहेगा, 10 मीटर तक रहेगा। लेकिन समझने के लिए इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब समझिए इस चीज़ को, जैसे ही ये वोल्ट मीटर तो हमेशा उतना ही बताना चाहिए जितना इस का सप्लाई वोल्टेज है।
लेकिन अगर कोई वायर है तो हम लोग पढ़े हैं V बराबर क्या होता है आर आई, और आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, यानी कि रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है किसके, कंडक्टर के, वायर के। तो यहाँ पर अगर लेंथ में वेरिएशन होगा तो वोल्टेज में भी वेरिएशन होगा। अगर कोई वोल्टेज में वेरिएशन होगा तो पोटेंशियोमीटर कहता है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दैट हो सकता है कि 150 सेंटीमीटर पे हो, 200 सेंटीमीटर पे हो, या 350 सेंटीमीटर पे हो, या 1000 पे हो। तो कहीं भी जहां भी इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज डिक्रीज करेगा, जैसे ही वोल्टेज डिक्रीज करेगा वो वोल्टेज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ के। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए ये के जो है, जब कभी भी मेजरमेंट, आप लोग तराजू देखे हैं, तराजू में देखते होंगे, कहीं सब्जी लेने गए होंगे या दुकान में जाते होंगे तो दुकानदार जो होता है, जो बेचने वाला होता है, अगर 1 केजी का इधर बटखारा दे दिया है तराजू पे तो उतना ही सामान डालता है। अगर ज्यादा होता है तो क्या करता है, निकालता है, कम होता है तो उसमें डालता है। तो क्या करता है, देखता है, बैलेंस करता है। उसी तरह से प्रोपोर्शनलिटी बैलेंस नहीं है, या तो कम बेसी हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, उसी को बराबर करने के लिए कुछ हम एंट्री करेंगे, यानी कुछ ऐड करेंगे, या सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उसमें डालेंगे या निकालेंगे। उसी को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी दे देगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट इज, यहां से के का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, V बाई एल, दैट इज वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ, वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, तो आप लोग को घड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए इस सर्किट डायग्राम में सबका नाम लिख देते हैं। बैटरी है, दैट इज EMF E है, स्विच के है, रियोस्टेट है, बाकी सारा चीज तो लिखा हुआ है। ये मीटर स्केल है, कितना मीटर स्केल है, 1 मीटर का स्केल है, दैट इज 100 सेंटीमीटर का। अब देखिए इसका आप प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, लिखिए द फॉल ऑफ potential across any portion of the wire is directly proportional to length of the conductor, that is L. Mathematically it is represented as V proportional to L। ठीक है, V बराबर K इंटू एल, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए हम लोग को दिया यहां कि V प्रोपोर्शनल टू क्या है, L है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, क्या जानते हैं, V का वैल्यू कितना के बराबर होता है, V इक्वल टू R इंटू आई। यहां पर जो वोल्टेज होता था प्रोपोर्शनल होता था आई के, या आई प्रोपोर्शनल होता था V के, कोई भी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, या आई प्रोपोर्शनल टू V। तो V बराबर क्या लिखेंगे, R इंटू आई। ये जो R था यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। वो तो डायरेक्ट फॉर्म में हो गया। अब समझिए यहां से
आर जो है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। हम लिख सकते हैं ना, यहीं पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज मटेरियल डेंसिटी इंटू एल बाई ए। अगर इस सारे चीज को, इस आर के वैल्यू को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके जो वैल्यू लिखे हैं, इसी वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट v इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई। जैसा कि आप लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं। अब यहां से v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। अब यहाँ किस पे डिपेंडेंट है, एल पे। तो यही इसी जो कांस्टेंट टर्म है, यही कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, के है, दैट इज v बराबर के इंटू एल। यही के को पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में के का वैल्यू क्या होगा, रो इंटू आई बाई ए। यानी कि इस कंडक्टर का लेंथ जो है उस पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर का लेंथ जो है उसका एरिया कितना है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर में कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। तो जब आपको केवल पोटेंशियोमीटर एक्सप्लेन करने बोले तो आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। चलिए अगला क्वेश्चन देगा इसी में कि एक्सप्लेन या कंपेयर ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब देखिए वो क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं, नहीं तो एक ही दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो खिंच पिच हो जाएगा। देखिए एक और चीज़, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि हमको कुछ आप फीडबैक दें, जैसे हमको पता चले कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं सही में आप लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि अगर हम पब्लिक में कमेंट कर देंगे तो जान जाएंगे कि सर, या कोई और जान जाएगा कि वो ये भी वीडियो देखता है, तो आपको बड़ा शर्म भी आता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9297711044। इस नंबर पे आप फीडबैक देंगे कि आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है और क्या कारण है, या पढ़ाई नहीं किए हैं या आप सब चीज़ जानते हैं। दो चीज़ होता है, अगर आप सब जानते हैं तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप पहले ही से सब जानते हैं, कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो कौन वाले केस में है आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग सीखने वाले लोग में ही से ज़्यादा होंगे, वैसे लोग तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शिक्षक हैं वो भी देखते हैं वीडियो को, तो उनके लिए भी अच्छा है कि चलिए कुछ नया चीज़ मिल रहा है, सीखिए। आप लोग भी अपने बच्चों को बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है मेरे साइड से। अगर इससे भी अगर अच्छा आप लोग पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वो थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट पॉइंट होगा और वहाँ से 100% एक क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत साल रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। खास करके सीबीएसई में एक क्वेश्चन वहाँ से देता ही देता है पोटेंशियोमीटर से। तो आप लोगों को वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड बोर्ड वाले के लिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन होने थे हो गए हैं, लेकिन अब 2 क्लास चलेंगे। सेकेंड क्लास में आपका चलेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे, कंपेयर ऑफ ईएम ऑफ सेल और यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। और उसके अगले वाले में जो आएंगे प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में आए हुए हैं या सीबीएसई में आने वाले हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम 2 क्लास हम लेंगे। चलिए ओके।